तो हेलो बच्चों, देखिए हम लोग के सामने एक क्वेश्चन अवेलेबल है। हम लोग का क्वेश्चन नंबर है 1 और इसमें देखिए यहाँ पर पूर्ण संख्या 12 है प्लस इसके बाद में 10 डिसमिल 5 है, डिसमिल नंबर भी है और यहाँ पर देखिए फ्रैक्शनल नंबर है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में और यहाँ पर देखिए आपका डिवाइड भी आया हुआ है। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चनों को हम लोग हल करना आज सीखेंगे। तो चलिए ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए हम लोग आज सीखेंगे और आगे क्वेश्चन के जो होंगे उसमें हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में भी हम अध्ययन करना सीखेंगे। तो अभी हम लोग चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो अवेलेबल है उस क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और हल हम लोग करेंगे। तो हमारे यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा संख्याएँ सम्मिलित नहीं की गई है, केवल प्लस माइनस और एक डिवाइड का प्रयोग किया गया है, इसी को हम लोग को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका जो दिया गया है यहाँ 12, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर देखिए 10 डिसमिल 5 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे पहले उतार लेंगे। तो यहाँ पर 12 प्लस यहाँ पर 10 डिसमिल 5 उतार लिए। स्मॉल ब्रैकेट का हल पहले किया जाता है, हम लोग स्मॉल ब्रैकेट में आ गए। इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे। तो 10, 5 और 10 का एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा हमारा कितना, 10 हो जाएगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, बटा दे देंगे और हम क्या करेंगे यहाँ पर संख्याओं को हल करके कटाएंगे। तो इस प्रकार से कटाने पर ये 10 से कटाएंगे तो एक बार में तो ये हो गया आपका 12 और इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 5 से कटाएंगे तो ये कटेगा 2 बार में, तो 2 को कटेगा तो 2 से हम गुना कर देंगे तो 13 2 जा 26 हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर माइनस हो जाएगा और फिर कटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, 6 हो गया। इस प्रकार ब्रैकेट बंद करके हम लोग क्या कर दिए, ये 8 डिवाइडेड यहाँ पर क्या हो गया 4। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करके हम लोग बाहर निकालेंगे। तो हम लोग बाहर निकालते हैं, यहाँ पर लिख दिए 12 प्लस 10 डिसमिल 5 प्लस इसके बाद में हमारा क्या है कि इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर 26 और 12 दोनों को जोड़ेंगे और क्या करेंगे, हम 6 घटाएंगे। तो हम डायरेक्ट 6 को यहाँ पर 12 में से घटाते हैं तो केवल हमारे पास 6 बच जाएगा और उस प्लस 6 को हम क्या करते हैं 26 में जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास 32/10 हमारे पास प्राप्त हो गया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा अब ब्रैकेट के बाहर में जो क्रियाकरण है प्लस माइनस से तो हमारा टर्म अलग हो जाता है, तो ये टर्म हमारा बिल्कुल अलग है, अकेला है। तो इसको भी हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो इस प्रकार से 4 2 जा 8, इस प्रकार से हम यहाँ पर 2 इसको बना लिए। इसके बाद में हम यहाँ करने के बाद आगे बढ़ते हैं और आगे करने के बाद में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ जो 12 है इसको हम लोग क्या कर लिए, जेब का त्यों लिख दिए। यहाँ पर हम क्या कर दिए 10 डिसमिल 5 कर दिए और इसको भी हम डिसमिल में बदल देंगे तो इसका हो जाएगा कि 3 डिसमिल 2 और इसके बाद -2। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर 10 से आपको किसी संख्या को डिसमिल में डिवाइड करके बदलना हो तो आपको कई बार बताया गया है, उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हमको 10 से डिवाइड करना है तो एक जीरो यहाँ पर है तो एक अंक छोड़ करके हम डिसमिल डाल देते हैं। एक अंक हम लिख कर छोड़ करके डिसमिल डाल दिए। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमारी संख्याओं को अब क्या करना है, सभी प्लस वाले को एक जगह लाएंगे। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो संख्याएँ हैं सभी प्लस में है, एक नेगेटिव नंबर हमारे पास प्राप्त हुआ है -2, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो इन संख्याओं को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 5 और ये 2 डिसमिल के बाद की नंबर है तो दोनों को हम क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो हमारा हो गया 5 और 2 7, ये डिसमिल आ गया। इसके बाद में यहाँ पर देखिए 10 और 12 और 3, इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो 3 और 12 हो गया 15, 15 और 10 25, तो 25 हो गया। इसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा -2। अब इस -2 को हम यहाँ क्या करेंगे 5 में से, अर्थात डिसमिल के पहले 5 है तो 5 में से हम क्या करेंगे 2 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा क्या 2 और ये डिसमिल 7 डिसमिल के बाद की है नंबर, तो ये हमारे पास प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हमारे पास एक संख्या प्राप्त हो गई, यही हमारा क्या है, यह आंसर है। तो आइए बच्चों हम लोग इसी तरह का और भी हम आगे बढ़ते हैं जिसमें मल्टीप्लाई डिवाइड की संख्याओं का प्रयोग करेंगे और अगला क्वेश्चन हम लोग हल करके देखते हैं और इस तरह से क्वेश्चनों को बनाना सीखेंगे कि कैसे हम इस तरह के क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे और आसानी से और सही तरीके से। तो आइए बच्चों देखिए हम लोग का एक नया क्वेश्चन और मिला है, क्वेश्चन नंबर 2 में है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आपका क्वेश्चन जो है 20/2 × 3 प्लस ब्रैकेट के मिडिल ब्रैकेट में आपका है 6/2 × 8/12 प्लस 10/40 डिवाइडेड 5/10
ब्रैकेट बंद करने के बाद में प्लस 12 भी है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग को क्या करना है, हल करना है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं कि डिवाइड मल्टीप्लाई सारे नियम आए हुए हैं, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, टर्मों को सेपरेट कर लेंगे। तो हमारे पास टर्म सेपरेट करने के बाद में हमारे पास जो प्राप्त हो रहे हैं, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्लस आ गया, तो यहाँ पर ये एक टर्म हो गया, इसके बाद ब्रैकेट का टर्म है, इसके बाद में लास्ट में 12 है। 3 टर्मों का यहाँ पर कैलकुलेशन है। ब्रैकेट के अंदर भी 2 टर्म है, यहाँ पर एक टर्म में मल्टीप्लाई है, एक टर्म में डिवाइड है। इस प्रकार से क्वेश्चन को अच्छी तरह समझने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हल करना शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको हम हल करते हैं। एक टर्म यहाँ पर हमारा जो है, तो यहाँ पर क्या होता है कि BODM, तो पहले D आया तब M आ रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे, D को काम करेंगे, यानी इसको हम इसमें भाग देंगे। तो 20 को जब 2 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना हो गया, तो 10 2 जा 20, अर्थात हमारे पास ये हो गया कितना, 10। इसके बाद में हमारे पास हो गया मल्टीप्लाई 3, इसको हम लिख लिए। इसके बाद में हमारा ये काम हो गया। इसके बाद में हम मिडिल ब्रैकेट में आते हैं और हम लोग हल करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई है तो हम क्या करेंगे, इसको कटाएंगे। तो इसको हम कटा दिए कितने बार में, तो यहाँ पर कटा दिए हम 4 बार में, 4 2 जा 8, और 6 को कटा दिए 6 2 जा 12, और 2 से हम 4 को चाहेंगे तो भी कटा दे रहे हैं, तो 2 2 जा हमारा ये 4 कट गया, अर्थात हमारे पास क्या बचा, केवल 2 बचा। हमारे पास क्या बचा है, केवल 2 बचा है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्लस दे दिए। इसके बाद में अगले टर्म में यहाँ पर देखिए डिवाइड है, तो डिवाइड वाले टर्म को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। तो 10/40, और यहाँ पर हो गया आपका क्या, मल्टीप्लाई, और यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते ही नंबर पीछे वाली क्या होगी, पलट जाएगी। तो 10 हमारा क्या हो गया, 5। इसके बाद में हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, प्लस में यहाँ 12 हम लिख देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अगला टर्म में हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई है, तो 10 यहाँ पर टर्म अलग है, तो 10 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिए, तो 10 3 जा क्या हो गया आपका, बिल्कुल 30 हो गया। और यहाँ पर आगे बढ़े, यहाँ पर हम आ गए मिडिल ब्रैकेट में, यहाँ पर तो 2 प्लस हमारा जो कहते हैं ठीक है। यहाँ पर अब क्या करेंगे, इस डिवाइड वाले को जो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किए थे, इसको हम हल कर देंगे। तो 10 से कटाएंगे तो ये 10 4 जा 40, ये पूरा कट जा रहा है। इसको 5 2 जा 10 कटाएंगे तो ये कट जा रहा है, और इसको कटाएंगे तो 2 2 जा 4 कट रहा है, अर्थात यहाँ पर कटने के बाद में हमारे पास कितना आ गया, तो 1/2 आ गया। इसके बाद में ब्रैकेट बंद हो गया। इसके बाद में हमारा क्या हो गया, प्लस में हमारा क्या हो गया, 12 हो गया। इसके बाद हम आगे का टर्म लेके चलेंगे। यहाँ पर हमारा कितना हो गया, 30 हो गया। यहाँ पर हमारा 30 हो गया, तो हम क्या करेंगे, 30 यहाँ लिख लिए। अब प्लस में यहाँ पर कितना हो गया आपका, तो इस ब्रैकेट वाले को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी नंबर के नीचे 1 छुपा हुआ है, तो 1 छुपा हुआ है, तो इसका और इसका एलसीएम निकाल देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इस प्रकार से 2 हो जाने के बाद इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 4 हो गया और ये हमारा 1 हो गया, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, प्लस यहाँ पर 12 कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को क्लियर समझ में आ रही होगी। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इस टर्म को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हो गया आपका 30, और यहाँ पर हो गया प्लस, और इसको हम बाहर निकाले तो हो गया कितना, तो 5/2। इसके बाद में हम क्या करेंगे, प्लस में यहाँ पर कितना हो गया आपका 12। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए संख्याएं जो है वो मिल गई है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्रैक्शन नंबर है, तो फ्रैक्शन में हल कर सकते हैं, अथवा हम डिसिमल में बदल करके भी हल कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसको आसान तरीक़ा से डिसिमल में ही बदल देते हैं। तो डिसिमल बदलने पर हमारा हो जाएगा कि ये हो जाएगा 30 प्लस ये हो जाएगा 2/5 हो जाएगा ना, 5 के आधा 2.5, ठीक है, 2/5, और प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा 12। और इस प्रकार से हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वह हमारा हो जाएगा कितना, तो ये हो गया आपका 30 और ये 12 हो गया 42 और ये 2, तो 44 हो गया, 44, और डिसिमल हमारा हो गया ये 5 डिसिमल के बाद का जो का 3 नंबर आ गया। इस प्रकार से हमारे पास आंसर मिल गया। तो इस प्रकार से 44/5 हमारा आंसर प्राप्त हुआ। तो आइए बच्चों, हम लोग इस तरह के और भी क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे, और भी कठिन क्वेश्चनों को हम लोग हल करके आज हम लोग देखेंगे, और इस मिक्स नंबर को हम लोग हल करना बोडमास के रूल में अच्छी तरह से समझेंगे। हाँ हेलो बच्चों, तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करने जाएंगे, हम लोग अब 3 नंबर क्वेश्चनों को हम लोग क्या करेंगे, अब हल करेंगे। और 3 नंबर क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, और इसमें देखिए इसमें थोड़ा सा बढ़ा हुआ है क्वेश्चन को हल करने का प्रोसेस। यहाँ पर देखिए आपका डिवाइड भी है,
जैसे 2/3 डिवाइड 4/6 प्लस ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट में है 3/2 ऑफ 4/5 डिवाइडेड 10/3 प्लस 6/3 और माइनस 6/2, 6/3 है और 6/2 मिडिल स्मॉल ब्रैकेट बंद, मिडिल ब्रैकेट बंद। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग इसको हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए हम लोग देखते हैं अपने नियम को लागू करते हैं। नियम को लागू करने के बाद हमारे पास यहाँ पर जो मिलता है उसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले जो हमारा डिवाइड है, यहाँ देखिए जो डिवाइड है यहाँ प्लस आ गया, तो ये एक टर्म है, एक अकेला टर्म है। मिडिल ब्रैकेट के अंतर्गत में आकर के स्मॉल ब्रैकेट का भी यहाँ पर टर्म है, जिसको हम लोग क्या करेंगे, अभी हल करने वाले हैं, करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड को सबसे पहले क्या करेंगे, हम कन्वर्ट करके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में इसको हम ले जाएंगे। तो यहाँ पर हो गया आपका 6/4, ये हमारा एक काम हो गया। इसके बाद प्लस यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मिडिल ब्रैकेट जो है उस मिडिल ब्रैकेट वाले में ऑफ आया है। तो मिडिल ब्रैकेट के अंदर में ऑफ है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक टर्म आकर के यहाँ क्या हुआ है, प्लस हुआ है। तो यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टर्म है और यहाँ पर एक टर्म है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें ध्यान देते हैं। तो हमारा देखिए बोर्ड मास में BO आ गया पहले, तब D आता है, यानी D इसका काम जो है बाद में होगा, पहले हम इसका काम करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मिडिल ब्रैकेट में इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 को 3 में मल्टीप्लाई कर लिए, तो 4 3 जा हमारा क्या हो गया, 12 हो गया। और बाटा में यहाँ पर 5 2 जा हमारा क्या हो गया, 10 हो गया। इस प्रकार से हमारा फिर अब क्या हो गया, डिवाइड हो गया। 10 बाई यहाँ पर क्या हो गया, 3 हो गया। ये हमारा टर्म कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर प्लस आकर के हम आगे बढ़ते हैं। अब स्मॉल ब्रैकेट वाले को भी हम क्या करेंगे, हल करेंगे। इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक ही टर्म है, यहाँ पर तो एक टर्म ये और एक टर्म ये, दोनों को एक टर्म में मिला करके हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम निकाल दिए तो 3 2 जा कितना हो गया, 6 आपका एलसीएम हो गया। इसके बाद हम यहाँ से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। यहाँ पर हमारा कितना हो गया, 12 माइनस यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो 3 बार में कटा, 3 को गुना करेंगे 6 में तो कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18। इस प्रकार से हमारा ये कितना हो गया, 18 हो गया। ब्रैकेट को बंद कर लेंगे। इसके बाद फिर अगला स्टेप में हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 बाई हमारा क्या हो गया, 3 और यहाँ पर हो गया क्या, ऐसे हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग हल कर लेंगे, चाहे अभी की भी टर्म में हम लोग हल कर लेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारा जेम कहते हैं ये टर्म सुरक्षित है क्योंकि ये अकेला टर्म है। इसके बाद में हमारा यहाँ पर प्लस में आ जाए, मिडिल ब्रैकेट में हम लोग आ गए। यहाँ पर देखिए डिवाइड है, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। पहले इसको हम कन्वर्ट कर लिए तो 3 बाई कितना हो गया, ये 10 हो गया। इसके बाद हम अपना प्लस इस काम को हम लोग क्या कर देंगे, अब मिडिल स्मॉल ब्रैकेट जो है इसको हम क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। इसको हम बाहर निकालेंगे आंसर। तो आंसर जब हम निकालते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या चीज़ हो रहा है कि 12 है माइनस 18 है। यहाँ पर हमारा क्या है, 18 बड़ा है। इस प्रकार से हम 18 में से 12 को घटा देंगे तो हमारे पास -6 आंसर आता है। तो -6 बाटा में क्या हो गया, आपका 6 हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, ब्रैकेट ख़त्म होकर बाहर निकल गया। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगले टर्म में चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर इसको कटा देंगे तो 2 बार में कट गया और ये कटाएंगे तो 3 2 जा 6 कट गया और 2 2 भी कट जा रहा है तो यानी 1 आ जा रहा है। 1 हमारा हो गया, ये प्लस हो गया। इसके बाद मिडिल ब्रैकेट दे दिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर भी हम लोग हल करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये नंबर कट रही है तो हम इसको कटा लेंगे। ठीक है। तो इसको हम कटा लेंगे तो हमारा हो गया 5 2 जा 10 और ये 6 2 जा क्या हो गया, 12। अब 6 3 जा कितना हो गया, ये 18 हो गया। और नीचे कितना हो गया, तो 5 10 जा 50 हो गया। ये आपका हो गया क्या, हमारा इसका हल हो गया। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्लस माइनस आया हुआ है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे इसको और इसको बाहर निकालेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा और 6 बाई 6 कट करके हमारा क्या हो गया, 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस टर्म को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर देखिए जो हमारा आया हुआ है ये 1 जो आया हुआ है इसको अभी हम जो कहते हैं रख लेंगे। यहाँ पर हमारा प्लस हो गया, ये हमारा बाहर निकलेगा या हम इसको घटा लेंगे। ठीक है। तो इसको जब हम घटाएंगे मिडिल ब्रैकेट के अंदर में तो ये हमारा हो जाएगा 18 माइनस 50 बाटा में 50। कैसे हुआ पता है आप लोगों को,
पहले इसका एलसीएम निकाल दिए, 1 से एलसीएम निकाल करके 50 हो गया, 50 से डिवाइड करके गुना किया तो ये 18 हो गया, और इसको 15 बार में कटेगा तो 50 से हम इसको 1 में गुना कर दिए तो 50 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। अब हमारे पास घटाने के बाद जो मिला वह हमारे पास मिला कि 1 प्लस, और ब्रैकेट में हमारा आ गया कितना घटाने के बाद, तो यहाँ 50 में से 18 घटेगा। जिस तरह से यहाँ हम कैलकुलेट किए वही हम यहाँ भी करेंगे। तो यहाँ पर 8 और 2 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया हमारा 2, और ये खांसी ले दिया है 4, 4 में से घटा दिए तो क्या हो गया आपका ये 3 माइनस में हो गया, और बाटा में हमारा कितना हो जाएगा 50। तो ये हमारा इतना हो गया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर हल करने के लिए हमारे पास यहाँ देखिए क्या मिल गया, तो 1 बटा में 1, जो 1 है, ये जो 1 है इसको हम 1/1 कर दिए, और माइनस यहाँ पर है जाए प्लस, और माइनस क्या होता है माइनस कर दिए, और ये हो गया 32, और बाटा में हमारा क्या हो गया 50। अब इसको हल करेंगे हम, तो यहाँ पर हो गया आपका 50 माइनस 32, और बाई कितना हो गया 50। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। अब इसको घटा देंगे तो 32 और 8 आपका हो गया 40, और ये 10 यानी 18, और बाटा में आपका 50। ये आप आंसर लिख सकते हैं, या इसको कटा करके आप आंसर लिख सकते हैं। तो इसको कटाएंगे तो 9 हो जाएगा ऊपर, 9 2 जा 18, और 25 से ये कट गया, 25 2 जा 50। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखें कि किस तरह से इस तरह के क्वेश्चनों को हम लोग हल करते हैं। इस तरह के क्वेश्चनों को देखकर घबराना नहीं है, हमें बस रूल फॉलो करना है, रूल का पालन करना है। रूल को पालन करते हुए हल करेंगे और हमारा जो भी कैलकुलेशन होगा बिल्कुल करेक्ट और सही आंसर आ जाएगा। तो आइए बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको मैथ समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा यूट्यूब चैनल अंशु अजय एक्सप्रेस, और लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें।